दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ ताऊ जी के घर पे और सामने दिख रहा है बीएड कॉलेज और यहाँ पे ना क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो कहते हैं ना वो साथ बिताए हुए वो तो वापस ही नहीं आ सकता है। आज मुझे वही याद आ रहा था, कभी साथ में बैठकर चाय पीते थे। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों आज की जो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हुई है मेरे शाम के 4 बजे से, बल्कि 4:30 होने वाला है और धूप भी अब जाने के कगार में है। और फिलहाल दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ ताऊ जी का शोध करने। हमारे प्रिय पंडित जी हैं, वो बीमार हो रखे हैं ना, तो उनकी शोध बात के लिए जा रहे हैं मम्मी और मैं। मतलब मम्मी लोग तो पहले चले गए हैं लेकिन मेरे साथ के लिए आ रही है। तो दोस्तों चलिए फिर वहाँ चलते हैं। और मम्मी ड्यूटी पहन रही है, तब तक मैं जल्दी जल्दी कपड़े उठा लेती हूँ, फिर चले जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग ना जाने लग गए हैं। मैं अभी ऊपर ही हूँ, मम्मी दुकान से सामान ले रही है। और आज पापा ने ना चूना भी डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि गिरने जैसा हो रहा था, पाला बहुत पड़ता है यहाँ पे। देखो आज पापा ने ना चूना डाल दिया है, तो अब इसमें चलने में कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं गिरेंगे। जैसे वैसे आराम से चलना पड़ता है, वैसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो तेज़ चलेगा उनके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है, गिर जाते हैं। पिछली बार गिरे हैं यहाँ पे बहुत। सामान दीदी पापा देर क्यों कर दिया आप लोगों ने? देर को है अगर ताऊ जी माता जी फिर और काम करने मम्मी टॉप दिन ना तो आ जाइए घर पे को मी नाले उनता मम्मी आ चल को। दोस्तों हम लोग ना आधे रास्ते में पहुँच गए और एक पेड़ पे नींबू आए हैं, इतने अच्छे लगे हैं यहाँ पे, देखो ये। और रास्ते भी एक से एक निकल गए हैं। आज देख रही हूँ मैं तो मम्मी पीछे जामर है, पीछे जामर देखो, फाक लग गो। पॉली हाउस के अंदर दिखाती हूँ। हाँ प्रधान जी लोगों का है, क्या हुआ है करके। वो बाप रे, धनिया हो रखा है, पालक हो रखा है, वो वहाँ को मेथी और क्या मूली, यहाँ पे प्याज लगा है इन्होंने। हिट मम्मी, मम्मी यहाँ हर घर में एक एक पॉली हाउस ना माँ। हमारा मुड़ियानी गाँव मतलब आधा ही दिखता है। हाँ यहाँ से आधा ऐसे दिखता है, आधा इस साइड से, आधा पीछे से, आधा हमारा साइड। दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ ताऊ जी के घर पे। अब तो अंदर बैठ गए होंगे वो, धूप चले गई। बस नारंग ले जाया कुनी बहने मम्मी, हम उठाए माल्टा ले जाया, नारंग ले जाया, कोई पानी डाल। अरे ताऊ जी बिना पॉली हाउस ला देखा कैसा गयो। तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग ताऊ जी के घर से और मम्मी तो वहाँ पहुँच गई है वो। हाँ वो मम्मी तो घर को जा रही है और मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर पे, क्योंकि उसका सामान देना है और वहाँ से लेना भी है। कभी वो आती है कभी मैं आती हूँ, तो ऐसे में रह जा रहे हैं दोनों। तो भाभी आई हैं आजकल, तो अभी जाके आती हूँ, फिर मैं भी 1-2 दिन में चली जाऊँगी, तो इससे अच्छा दे के आती हूँ। दोस्तों मैं रास्ता भूल गई, अब फिर से दोबारा उधर को मतलब दूसरे रास्ते में चली गई थी मैं। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ रश्मि के घर पे और देखते हैं यहाँ कौन है। ये देखो, वाह कितना अच्छा बना रखा है, पानी डालने वाला। हमारे पास भी था, वो मिल नहीं रहा है घर में। भाभी की साग सब्जियां तो बहुत होने आ रही पहले से ही। फिर की यहाँ पे देखो राई लगा रखा है। ये भाभी खड़ी है और आग जला रखी है। भाभी कहाँ आज आग बाल ला तुम तो कसम क्या पहला। और भाभी ठीक है रहा। तो मैं पहुँच चुकी हूँ रश्मि के घर पे। देखो भाभी ने आग जला रखी है और यहाँ पे प्याज लगा रखा है ये। और सामने दिख रहा है बीएड कॉलेज, क्लास लगने लग गई अब। है भाभी कुर्सी कला ला।
तो दोस्तों मैं घर में आ चुकी हूँ और अंधेरा हो गया था। पापा भी दुकान बंद कर रहे थे और फिर दुकान से मतलब ऊपर को साथ में आए और ठंडा अभी तो बिल्कुल भी नहीं लगा, पता है, बिल्कुल नहीं। जैसे हम घर में होते हैं तो ठंडा ठंडा कहते हैं तो ज़्यादा ठंडा लगता है और अभी बिल्कुल नहीं लगा। और दूसरा, पता है, शादी के बाद बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि हम लोग पुरानी चीज़ों को सोचते हैं, फिर याद करते हैं, उनको देखते हैं, पहले तो ये चीज़ ऐसी थी अब ऐसी क्यों हो गई है, उसके बारे में सोचते हैं। जैसे आज मैं ताऊजी लोगों के घर गई, वहाँ पे पहुँचते ही मुझे याद आया कैसे सरात का भात खाने जाते थे, ताऊजी दक्षिणा देते थे। पहले तक हमारे पास संतरे नहीं होते थे, ताऊजी संतरा माल्टा कितना कुछ दे जाते थे। जैसे कभी हमारे घर में त्यौहार मतलब नहीं बनाते हैं, बरसी कोई एक्सपायर हो जाता है तो जब तक ताई जी ठहरी हमारे लिए त्यौहार भी लाते थे। कभी मिठाई, 15 अगस्त में मुझे हमेशा मिठाई देते थे। और हमारे घर उनका 3 टाइम चाय हमेशा। सुबह मंदिर को जाएंगे, जिस दिन देर हुई रहेगी तो नहीं पियेंगे, नहीं तो देर नहीं हुई रहेगी तो मैं दुकान पे चाय ले जाती थी, फर्स्ट चाय। फिर दुकान से घर को वापसी में, मंदिर से घर को वापसी में पीते थे। फिर शाम को आएंगे, फिर कभी दिन में भी आएंगे, कभी 4 चाय हो जाती थी उनकी, कभी 3। मतलब ये छोटी छोटी यादें होती है ना। और मैं कितनी अच्छी चाय बना लूँ ना, मेरे सामने कभी उन्होंने नहीं कहा होगा तो अच्छी चाय बनाती है, पीठ पीछे कहते थे लेकिन सामने हमेशा गुस्सा करते थे। देखिए चा बनवनू है तो कद घिन्न चा बनू छी। कभी उनके साथ आना जाना करो तो टिकट भी खुद देते थे। ये चीज़ें ना सोच कर वहाँ गई, बहुत बुरा लगा, आंखों से आंसू आए, गंदा भी लगता है। बिस्तर में ऐसे पड़ गए, वो तो पढ़ने वालों में से तो थे ही नहीं। उनके कदम तो इतने बड़े थे कि मतलब ठंडियों में भी लोग उठे नहीं रहते थे और वो मंदिर जाके आ जाते थे। आज उनको देखकर मतलब बहुत बुरा लगा। भाभी लोग भी कह रहे थे मुझसे माल्टा संतरे ले जाओ, लेकिन मैं नहीं लाई क्योंकि यहाँ भी तो है, क्या करते लाकर। कह रही थी सब भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं वहाँ, दादा लोग भी, बच्चे सब, परिवार बहुत अच्छा है उनका। लेकिन ताऊ जी बेचारे आज उनको देख के थोड़ा सा अजीब सा हुआ। जैसे ही भाभी ने कहा थम कि मैं उठे नीसू कर आ रहे अंतर, पहले की तरह वहाँ बोलना ना, अभी तो ना उन पे चापे बातें कहे तो मतलब कुछ बोल ही नहीं पाई। मम्मी बोल रही थी, कुछ बोल ही नहीं पाई। और फिर मम्मी वहाँ मतलब अलग सी सुनसानी हो गई है, पता है, उस धार में ना। और फिर नीचे आई रश्मि लोगों के घर। कहाँ हम लोग घंटों बैठा करते थे पूजा में। रश्मि रात हो जाती थी, भाग भाग के घर आती थी, पापा डांटते थे, इतनी रात को वहीं रहती, इतनी रात को। कभी रश्मि लोग आएंगे, पूजा रश्मि, मतलब फुर्सत के पल कहते हैं ना, वो साथ बिताए हुए वो तो वापस से नहीं आ सकता है। आज मुझे वही याद आ रहा था। कभी साथ में बैठकर चाय पीते थे, कभी रश्मि के घर में हम दोनों, कभी पूजा रश्मि, कभी तीनों इकट्ठा नींबू सानेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करते थे रश्मि का। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भाभी ने चाय बनाई, चाय भी आ गई। वही जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वक्त को बदलना भी पड़ता है। देखो आगे को और क्या है। मैं रश्मि का सामान लेके आई और दूसरा उसके घर से अपना सामान लेके आई। मेरा सामान क्या है कि करवा चौथ पे उसने मुझे श्रृंगार का सामान गिफ्ट किया था, जो उसने मुझे दुकान पे दिया जिस दिन हम लोगों ने शॉपिंग की थी। उसने पहले से लेकर रखा था और मैं, पता है, दुकान पे भूल के आई थी। जब मैं वहाँ पार्टी पहुँची तब मुझे याद आई। वो तो अच्छा था कि दुकान वाली हमारी जान पहचान की थी। सामान संभाल के रखा था और इसमें भी निशा लिख रखा है। ये तो फिर भाभी के पास था, कह रही थी मुझसे कब लेती है कि नहीं। तो ये है कड़े, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मेरे पास थे भी नहीं ऐसे। तो अब मैं इनको चूड़ियों के बीच या सिंपल भी पहनूंगी, अच्छे लग रहे हैं। और ये रही बिंदी और ये रहे बिछिया और ये रहा सिंदूर। तो थैंक यू सो मच बामन, मैं ले गई अपना सामान। करवा चौथ से आज लगी पूरे 3 महीने में, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। दोस्तों मैं चेंज कर लेती हूँ। चेंज आप थोड़ा बहुत, यानी मैं निकल रही थी तो एक ढंग का सूट तो पहनना बनता था ना। और सामान देखो गाइस, ससुराल जाने की तैयारी हो चुकी है। तो दोस्तों अभी शाम के 7:30 हो गए हैं और मैं खाना खाने लग गई हूँ। आज मैं खाना रूम पर ही लाई हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में जो है मेरी देवरानी जी की लड़की हो रही है, बेबी गर्ल हो रही है। तो हम पे जो है नाटक है, तो मैं रसोई पे नहीं बैठ रही हूँ आज, मतलब रसोई पे लगना लुगना वाला काम नहीं कर रही हूँ। कल तक तो सब्जी वब्जी काट देती थी, सब्जी बना देती थी, आग वाग जला दिया।
तो आज मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जिस टाइम से भी आई हूँ यहीं बिस्तर में बैठी हूँ और हीटर जला रखा है। और आज है पालक की सब्ज़ी, रोटी और दूध। तो दोस्तों खाना खाते हैं फिर, और मम्मी पापा लोग नीचे खा रहे हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं निशा मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय।